हेलो रॉक स्टार्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और होना भी चाहिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कंप्लीट कर लिए थे, कुछ बेसिक टर्म्स कंप्लीट किए थे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर लिए थे और कितने ट्रेट्स लिए थे, इस पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हम देख लेते हैं फिर से। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स थे और 14 ट्रेड्स, क्योंकि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं। आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टर क्या था? स्टेम हाइट। स्टेम की हाइट एक मिनट, ये रहा। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर का कलर। पॉड शेप, पॉड शेप और पॉड का कलर। शीड, शेप और शीड का कलर। कितने हुए? 2 4 5 6 7। ये हो गए 7 कैरेक्टर। यही कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। अब ट्रेड्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेड्स कौन कौन से थे। अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स 2 टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। अगर हम इस साइड की बात करें, ये डोमिनेंट और एक साइड रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव। अगर जैसे कि स्टेम हाइट की बात करें तो 2 होते हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। जो टॉल है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं पहला टॉल और इसमें ड्वार्फ। फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। अगर हम फ्लावर की पोजीशन देखें, यहाँ पर एक है एक्सियल और एक है टर्मिनल। तो जो एक्सियल वाला है वो क्या है? डोमिनेंट। और टर्मिनल, एक्सियल और टर्मिनल। और फ्लावर कलर की बात करें तो इसमें जो वॉयलेट होता है, ठीक है, कहाँ गया फ्लावर कलर? फ्लावर का कलर वियोलेट, ये डोमिनेंट है। रेसेसिव में आ जाएगा वाइट, ठीक है। वाइट रेसेसिव ट्रेट्स है। अगर हम पॉड के शेप की बात करें, ठीक है, जो पॉड का शेप होता है वो अगर इनफ्लैटेड है, इनफ्लैटेड, ये है डोमिनेंट। कॉन्स्ट्रिक्टेड, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, इनफ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये वाला डोमिनेंट होता है ये। अगर हम पॉड के कलर की बात करें तो अगर वो ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है तो डोमिनेंट है। अगर येलो है तब
येलो है तो वो रेसेसिव है। वैसे शीट शेप, अगर शीट शेप की बात करें, अगर वो राउंड है, ठीक, अगर वो राउंड है तो डोमिनेंट है, अगर वो रिंकल्ड है तब वो रेसेसिव है। लास्ट आता है शीट का कलर। अगर शीट का कलर येलो है तब वो डोमिनेंट है, और अगर ग्रीन है तब वो रेसेसिव। इन दोनों में थोड़ा सा वो है, शीट कलर और पॉड का कलर। पॉड का कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, लेकिन अगर शीट कलर की बात करें तो वो येलो है तब डोमिनेंट है। दोनों अपोजिट हो जाता है। ठीक, ये है 7 कैरेक्टर, ये है 14 ट्रेड्स। कौन से डोमिनेंट है और कौन से रेसेसिव मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब आगे आते हैं। ये हो गई कैरेक्टर, मेंडल्स लॉ। ठीक है, मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ में बस इतना बताया गया है कि अगर कोई दो प्योर कैरेक्टर ले, ठीक है, दो प्योर कैरेक्टर ले और उनका क्रॉस करा दे, तो कोई एक कैरेक्टर ही अगले जनरेशन में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल टी, और ये क्या है, प्योर टॉल, ये है प्योर डॉर्फ। ठीक है, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ है। इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है प्योर टॉल, ये है प्योर डॉर्फ। अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो हमें क्या मिलता है, जितनी भी प्रोजेनी आएगी सब कैसे आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 100%। ठीक है, और ये क्या है, अगर हम यहाँ बात करें कैपिटल टी, मैंने हो सकता पिछले लेक्चर में मैंने बताया रहा हो, स्मॉल टी। अगर ये है तो ये टॉल है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी ये टॉल है। ठीक है, और स्मॉल टी है तब ये ड्वार्फ है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है ये क्या है, टॉल है। हेट्रोजाइगस टॉल है वो बात अलग है, लेकिन है ये टॉल। तो मैंने दो कैरेक्टर लिया था, एक टॉल, सॉरी मैंने एक हाइट का कैरेक्टर लिया था जिसमें से दो प्योर ट्रेड्स थे, एक प्योर टॉल और एक प्योर डॉर्फ। दोनों क्रॉस कराया तो हमें 100% टॉल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टॉल है हाइट, ठीक है, ये टॉल वाला कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है। ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेड्स है, तो इसे हमें ऐसे पता कर सकते हैं। इस लॉ में बस यही बताया गया है कि दो प्योर ट्रेड्स को हम जब क्रॉस कराते हैं तो कोई एक ट्रेड ही अगले जनरेशन में क्या होता है, अपीयर होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ। ये क्या है, क्रॉस बिटवीन टू प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे कि अगर हम उसी का अपोजिट कैरेक्टर, जैसे कि अगर हम बात करें टॉल है तो इसी का जस्ट अपोजिट डॉर्फ, इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, अगर दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम क्रॉस करा रहे हैं तो ओनली वन ट्रेट appear in next generation। ठीक है, कोई दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स प्योर, क्या लिखा गया है, प्योर
अगर हम दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का क्रॉस करा रहे हैं तो अगले जनरेशन में कोई एक ही ट्रेट अपीयर होगा। यही लॉ है मेंडल का फर्स्ट, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, समझ। और इसका अगर हम, ठीक है, अगर ये मेंडल का लॉ है पहला, अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सेकेंड लॉ है, और इसमें मेंडल ने ये बोला कि जो दो ट्रेट्स अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, दो ट्रेट्स ले रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टर है आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इस लॉ में मेंडल ने ये बताया कि जब वो गैमेट के वो मियोसिस होता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में मियोसिस होता है उस टाइम पे जो अलील्स होते हैं एक दूसरे से सिग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं वहाँ पे, ठीक है, सिग्रीगेट होते हैं, लेकिन ये जो दोनों गैमेट है वो अलील हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में अपने अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, अपना अपीयरेंस दिखाते हैं। जैसे अगर हम दिखाएं यहाँ पर कि ये कैपिटल टी, ठीक है, और ये स्मॉल टी है। अगर हम इनका करा रहे हैं, एक सेकेंड, तो हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल। लेकिन जब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग का मतलब इनका क्रॉस इसी से कराएंगे, उसको कहते हैं सेल्फिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते सेल्फिंग। सेल्फिंग करा दें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये रहा हमारा, देखिए ये वाला जो कैरेक्टर है और ये वाला आपस में मिक्स ना होते हुए अगले जनरेशन में अपना अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। मेंडल का यही कहना है कि दो एलील्स होते हैं आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो अगले जनरेशन में अपना अपना अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है। ये है सेकेंड लॉ, प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम कह सकते हैं, अच्छा अगर इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पूछता है, ठीक है, ये F2 जनरेशन है, अगर इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पूछा, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, तो हम देख सकते हैं, अगर हम जीन को देखें, ठीक है, अगर हम बात करें, पहले हम फिनोटिपिक देख लेते हैं, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। बाहर से अगर हम बात करें तो ये और ये तीनों टॉल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3:2, और ये एक है 3:1, इसका क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो, तो हम लिख सकते हैं 3:1। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फिनोटिपिक रेशियो है, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। अब हम देख लेते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक में अगर हम देखें तो ऐसा हमें कितना दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा हमें दो दिखाई दे रहा है, ये दोनों, तो इसको ऐसे लिख सकते, स्मॉल टी एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो इसके जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, ये है इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अब इसका हम डेफिनेशन देख लें, तो जो पहले हम डेफिनेशन, जो अलील्स होते हैं वो सिग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, अलील सिग्रीगेट
segregate during meiosis, ठीक है, बट नॉट मिक्स विद हाइब्रिड, मतलब ये हाइब्रिड के साथ मिक्स नहीं होते हैं, अपना अपीयरेंस नेक्स्ट जनरेशन में शो करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या देख लेते हैं इसमें, they appear in next generation, ठीक है, मतलब जो अलील्स होते हैं मियोसिस के टाइम पे वो सेग्रीगेट जरूर होते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड के साथ मिक्स नहीं होते हैं, और अगले जनरेशन में अपना जो भी कैरेक्टर है, अगर वो टॉल है तो टॉल शो करेगा, वो ड्वार्फ है तो ड्वार्फ शो करेगा अगले जनरेशन में। ठीक है, तो ये है इनका लॉ, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो याद कर लीजिएगा, 3:1 और 1:2:1। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल की डिस्कवरी की, ठीक है, और इनकी स्टडी करेंगे, कब स्टार्ट किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया, कब रीडिस्कवरी हुई, ये सब चीज़ें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।